आखिरी भाई, मैं दरमियानी भाई हूँ, हम तीनों के वालिद सब फौत हो गए, हमें जायदाद का फतवा बना के दो। जज ने कहा है मुफ्ती से फतवा लेकर आओ, जायदाद तुम्हारे नाम पे अलॉट कर दूंगा। नाम पता भी लेकर आए। जब मैं फतवा लिखने से पहले कुछ बातें पूछता हूं तो उनमें एक बात ये भी है कि आपकी कोई बहन भी है या आप सिर्फ भाई हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारी बहनें हैं, लेकिन उनके हक अब्बू दे गया था। ये जो अगली बात उसने की ना, तो मैंने उस पर डांट लगा। मैंने कहा एक मिनट, इसका सबूत दो कि अब्बू ने हक दिया है। कोई सबूत? हालांकि जिंदगी में बाप जितना दे जितना दे जितना दे वो मीरास नहीं बनती। करोड़ रुपए भी दे देना और उसकी मीरास 50,000 हो तो करोड़ रुपए देने से 50,000 का मामला खत्म नहीं होता, ये फिर भी देंगे, क्योंकि मीरास तो मौत के बाद है। कुरान कहते हैं मिन बादि वसीयतिन यूसी बिहा औ दईन, लेकिन इसका कोई नहीं पता। मैंने कहा इसकी मिसाल, मौलवी साहब बस छोड़े ना, हमें पता है ना, भाई कह रहे हैं बस आप लिख दे। मैंने पेन नीचे रखा, मैंने कहा मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, मुझे मुलाजिम समझ रखा है, जाओ किसी और से लिखवाओ, या मेरे सामने सबूत पेश करो कि बहनों के हक मिल गए। बहन को ले आओ, वो पर्दा में मुझे कह दे, पर्दे में बैठे कह दे मौलवी साहब हमने अपने हक ले लिए, हम नहीं देती, मैं लिख दूंगा तुम्हारे नाम। वरना कल कयामत में मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की गर्दन नहीं है, जहन्नम की पुल बनेगी। मेरी गर्दन में पावर नहीं है कि मैं बतौर सरिया और बतौर कंक्रीट की अपनी गर्दन जहन्नम की पुल बनवाऊं और तुम पांव रख के ऊपर से गुजर जाओ, ये मेरे लिए नहीं है। मरते क्या न करते। अब मौलवी जब एक बात पे डट जाए ना तो फिर आखिर लेकर आ गए। उनकी भी 3 बहनें थी, बहनों को लेकर आए, उनकी बहनें बैठी। मैंने पूछा मेरी बहन अल्लाह आपको खुश रखे, आप इसी शख्स की बेटी हैं जिसका ये नाम है फौत हुई? जी हाँ। मैंने कहा आपको जायदाद में हिस्सा मिल चुका है? उन्होंने कहा जी कोई नहीं। आपने लेना है? हाँ जी लेना है। अब तो भाइयों के चेहरे उतर गए। भाई मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब इनको हमारे बहनोइयों ने सिखाया है, वो जो हमारे बहनोई है ना वो इनको सिखाते रहते अपना हिस्सा लो हिस्सा लो। ये बेचारी लेती नहीं थी लेकिन ये हिस्सा लेना चाह रही है। मैंने कहा आपके बहनोई का तो फिर आप पर बड़ा एहसान है कि तुम्हें जहन्नम के अजाब से बचा रहा है, इसीलिए अपनी बीवियों को समझा रहा है। अब तो उनके उल्टे पाँव चले गए। यार एक बात मैं तुम्हें करता हूँ, भाई शहबाज बैठे, इनको मैं कहूँ भाई नमाज तो पढ़ लो, नमाज का टाइम रहता है। इन्होंने कहा जी उस्ताद जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह, नमाज पढ़ ली। तो मैंने इस पर एहसान किया, इसके साथ भलाई की या इसके साथ बुराई की है? तो भाई अगर बहनोई बीवी को कह रहा है कि अपना हिस्सा ले ले, तुम खा रहे हो, उसने तेरे साथ अच्छाई की है कि तुम जहन्नम न जाओ। तस्वीर का दूसरा रुख भी तो होता है ना, फिर तीसरा चौथा रुख भी होता है, अभी दूसरा रुख बता रहा हूँ। तो अब तो मामला टमाडोल हुआ ना। तो वो कहने लगा मुफ्ती साहब एक बात हम कहें? मैंने कहा जी कहो। कहते इनकी शादी पे अब्बू ने 3-3 लाख का जहेज इनको दिया था। पुरानी शादी हुई थी, उस जमाने में 3 लाख बड़ी बात होती थी। 3-3 लाख का जहेज दिया था। तो मैंने बहनों से कहा लिया? तो उन्होंने कहा जी दिया था। मैं समझ गया, उनमें एक बहन आलमा भी थी, उसने एक लफ्ज बोला मैं समझ गया। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब जहेज मिरास में कन्वर्ट हो सकता है? मुझे समझ आ गया कि वो मौलवियानी गलती ठीक की थी है ना। तो मैंने उनके भाई को कहा कि आप भी शादीशुदा है? जी हाँ। मैंने कहा आपके अब्बू ने कोई आप पे भी खर्चा किया था? तो बहने बोल उठी, उन्होंने कहा जी हाँ, अब्बू ने सबसे ज्यादा खर्चा इन भाइयों की शादी पे किया था, इन पर तो 5-5 लाख लगे, हम पे तो 3-3 लगे। मैंने कहा बहन भाइयों दोनों मेरी बात सुनो, अब्बू तुम्हारे ऊपर भी खर्चा कर गए, इन पर भी खर्चा कर गए। अगर खर्चा करने से मीरास जाती है तो तुम दोनों के हिस्से गए, ये मीरास मदरसे में जमा करा दो, मौलवियों को दे दो। अब तो समझ आ गई ना। तो मैंने कहा भाई हक दोनों का बनता है, मैं फतवा दोनों को लिखूंगा, अकेला नहीं लिखता। तो मेरे दोस्तों आज ये हाल है। हदीस पाक है सही बुखारी में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन अखज़ा शिबरम मिनल अर्ज़ बिगैर हक्किन युतव्विकुल्लाहु यौमल क़यामत सबअ अर्ज़ीन। कहे लोगों अगर तुमने एक बालिश्त जमीन, एक बालिश्त को पंजाबी में क्या कहते हैं? गिट्ठ, ठीक है। ये एक गिट्ठ जमीन जो 9 इंच बनता है, 1 फुट भी नहीं बनता, मेरे ख्याल में 9 इंच ही बनता है, 3-3 अगर मिला लें तो। इन 9 इंच जमीन तुमने किसी की हथिया ली, तुम्हारा हक नहीं बनता था और तुमने दबा ली ये जमीन, तो अल्लाह 7 जमीनों को तौक बनाकर कयामत में गले में डाल देगा। तो अंदाजा लगाओ इस तरह हुकूक खाए हुए लोगों ने। तो भाई इसीलिए अल्लाह के लिए अगर किसी ने हक देना है तो आज से देना शुरू कर दे। कल कयामत में ये नेकी देना बहुत महंगा होगा।
آج دے لو، آج بہت سستی ہے، آج دے لو کچھ نہیں ہوتا۔ اور کچھ وہ ہیں جو بہن حصہ مانگ لے، اللہ معاف اللہ معاف، یہ حال ہوتا ہے مرجی اس کے ساتھ ختم کر دیتے۔ یہ تو حصہ مانگ دی ہے تو بھائی اس کو اللہ رسول نے حق دیا، وہ نہیں مانگے گی۔ کبھی تو نے حق چھوڑا ہے بہن کے حق میں؟ نہ بھائیوں پر چھپا لگا ہوا ہے بھی یہ حصہ لیں گے بہنوں کا کھا جائیں گے، یہ کہاں ہے؟ اور ایسا ایسا ظلم کہ اس کے ساتھ معاملات ختم ہو گئے۔ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں اگر یہی بات ہے تو۔ دونوں کے حق ہیں، دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ کو دینا ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ بھائی، اچھا پھر ایک مسئلہ اور ہے، فتح وہ کیا ہے؟ والد فوت ہو گیا، بڑا بھائی کاروبار کر رہا تھا ابو کے بنائے ہوئے کاروبار میں، وہ چلا رہا تھا، لاکھوں کروڑوں میں کاروبار پہنچ گیا۔ اب کیا کہیں گے؟ جب ابو فوت ہوا تھا نا تو اس وقت 10 لاکھ کا اماؤنٹ تھا، آج تو 2 کروڑ ہے، لہذا اس 10 لاکھ میں جو بہنوں کا حصہ بنتا ہے دے دو۔ اے خدا کے بندے، اگر ایک فرق تو نے کر لیا ہوتا تو یہ بات ٹھیک تھی، وہ فرق تم نے نہیں کیا۔ وہ فرق کیا تھا؟ جب ابو فوت ہوا فوراً حصے ممتاز کر دیتے، تیرا اتنا حصہ، تیرا اتنا، تیرا اتنا، تیرا اتنا۔ اس کے باوجود اس کے بعد اگر کوئی اپنا حصہ تمہارے ساتھ کاروبار میں رکھتا تو تمہارا پارٹنر ہوتا، نہ رکھتا تو لے لیتا۔ اب جب سب کے مشترکہ حصے رہے، تم نے علیحدہ علیحدہ نہیں کیے، ان کو حصے نہیں دیے، اور وہ 10 لاکھ کا کاروبار آج 2 کروڑ کا ہو گیا ہے، تو بہن بھائی سارے، جس نے محنت کی ہے، جو گھر بیٹھا رہا، سارے اس 2 کروڑ میں شریک ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے تم کہ میں محنت کر رہا تھا اور وہ گھر بیٹھا تھا۔ پہلے دن تو اس کو تقسیم کر لیتا نا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس وقت اتنی محبت ہوتی ہے کہ ابھی تو ہمارے باپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی اور تم کہتے ہو ہم حصے جدا کر لیں، اور 2 سال بعد ایسی لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، کہتے ہیں میں اس کی بوتھی بھی نہیں دیکھنی، میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اب وہ محبتیں کہاں گئی؟ بھائی اسلام کا حق ہے، پہلے ہی آپ کر لیتے۔